हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे आपके बीएड का 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। फर्स्ट पेपर है आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी कि बाल्यावस्था और विकास। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर कराता हूँ, लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए बीएड के भी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर नए हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग को जरूर लाभ मिलेगा। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको और प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए 22 का, 2022 का, 2021 का, 2019 का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड के पेपर वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। और थर्ड पेपर मैं ऑलरेडी कल आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर भी मैं आपका कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक एक पॉइंट बारीकी से सुनिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर है आप लोगों को, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को हो सकता है पता हो, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है ना भी पता हो। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर मैं मार्क भी कर दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका पेपर होता है यहाँ पे 3 घंटों का, 90 नंबर का आपका पेपर होता है। 10 नंबर आपका इंटरनल मिलता है, तो 100 नंबर हो गया। और 4 पेपर होते हैं, तो 100 नंबर गुणे 4, 400 हो गया। और आपका 100 नंबर का इंटरनल होता है, तो 500 नंबर का आपका पहला सेमेस्टर है। चलते हैं पहले सेक्शन की तरफ। आपका खंड अ है, सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो ये सेक्शन पूरा आपका 20 नंबर का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत लंबा नहीं लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला ऊपर पहला पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है? आपको वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं, तो वृद्धि और विकास के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखेंगे, व्हाट आर डिफरेंस डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट? व्यक्ति के विकास के विभिन्न आयामों को बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? बालक के विकास में माता पिता का क्या योगदान है? चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। छठवां क्वेश्चन, गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इन इन्फेंसी पीरियड? शैशवकालीन विकास की विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? विकास के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन के बाद आठवां क्वेश्चन देखिए है, व्हाट इज रोल ऑफ द स्कूल इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? बालक के यथोचित मानसिक विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है? अब आठवें क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी? किशोर मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। और 10वां पार्ट है पहले क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन? पहचान निर्माण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। आपके 10 के 10 क्वेश्चन होंगे पहले सेक्शन का। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, सेक्शन बी की तरफ, खंड ब की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर 200 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, 200 शब्दों में लिखने हैं आपको। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 8 नंबर का, तो ये सेक्शन 40 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए लाभदायक होती है कि सभी सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख रहा है, इसमें ये है क्वेश्चन, इसके अथवा का क्वेश्चन भी है। तो चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट, चाहे ये वाला करिए, जो अच्छे से आ रहा हो वो करिए। तो पांचों क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, उसमें से आप छाट के कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है? इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है अथवा का, डिफाइन द ग्लोबलाइजेशन? व्हाट आर द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन? वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण का पहचान निर्माण में क्या भूमिका है? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि
एवं विकास में मुख्य अंतर क्या है, विकास के प्रमुख सिद्धांत आपको स्पष्ट करने हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक्सप्लेन इट। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न अभिकरण क्या हैं, स्पष्ट करना है। जैसे समाज हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। अच्छे से देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट द यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ऑफ एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। भारतीय संविधान में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसर की समानता से संबंधित प्रावधानों को समझाइए। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू पिगेट थियरी, एक्सप्लेन इट विद मीनिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पिगेट थियरी आपको पता होना चाहिए, पियाजे के सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, और आपके बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपके पूरे लाइफ में आगे इंपॉर्टेंट है पियाजे के बारे में आपको पढ़े होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी विभिन्न अवस्थाएँ, 4 अवस्थाएँ होती हैं इनकी, अर्थ के साथ समझाइए चारों को। पाँचवा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाई पीस एजुकेशन, व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन एस्टेब्लिशिंग पीस। शिक्षा, यहाँ पे शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, शांति स्थापित करने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है। ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका पाँचवें का, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, हाउ एजुकेशन इज हेल्पफुल इन मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण का क्या अभिप्राय है, शिक्षा आधुनिकीकरण में कैसे सहायक है। छठवां क्वेश्चन है, हाउ कास्ट एंड रिलीजन इज हेल्पफुल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, एक्सप्लेन इट। जाति एवं धर्म किस प्रकार पहचान निर्माण में सहायक होता है, स्पष्ट कीजिए। छठवें का ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए, ऊपर यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब यहाँ पे आपका आता है खंड स, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। काफ़ी आपको अच्छे से इसको पढ़ के जाना होता है 500 शब्दों में, क्योंकि इसका आंसर लिखना होता है। और यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 15 नंबर का, 2 क्वेश्चन 30 नंबर का, ये सेक्शन है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। पहचान निर्माण के विभिन्न निर्धारक कौन कौन से हैं, पहचान निर्माण में तकनीकी किस प्रकार सहायक है। 7वें क्वेश्चन के बाद आपका 8वां क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा, और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस पीरियड, व्हाट आर द रूल्स ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस स्टूडेंट। किशोरावस्था के विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, किशोर विद्यार्थियों के विकास में अध्यापक की क्या भूमिका है। 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड स्कूल टीचर्स इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट। शैशव काल को स्पष्ट कीजिए, एक शिशु के उचित विकास में परिवार, विद्यालय एवं विद्यालय शिक्षक की क्या अहम भूमिका है। 10वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एट वेरियस स्टेजेस। यहाँ पे सामवेगिक विकास को स्पष्ट कीजिए, व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले सामाजिक एवं सामवेगिक विकास की विवेचना कीजिए। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर का 11 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एम्स ऑफ सोशल चेंज, हाउ एजुकेशन कैन बी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द सोशल चेंज इन कंट्री। सामाजिक परिवर्तन के अभिप्राय एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, देश के सामाजिक परिवर्तन के संवर्धन के लिए शिक्षा कैसे सहायक हो सकती है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, मैंने क्वेश्चन करा दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोगों को रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।